पाकिस्तान में सहाफत इस वक्त जिस दोराहे पर खड़ी है वो महज परेशानी नहीं बल्कि एक खतरनाक अलार्म है। 11 माह और 142 वाकयात, ये कोई मामूली इजाफा नहीं बल्कि एक ऐसा डेटा है जो आज़ादी इजहार पर गहरे सवालात उठा देता है। हमले, धमकियां, अगवा और अदालतों के कटहरे, सहाफ़ी आज खबर देने से ज़्यादा अपनी हिफाजत के बारे में सोचने पर मजबूर है। इस रिपोर्ट में हम खुलकर देखेंगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माया काजी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक नज़र माया काजी के साथ। पाकिस्तान में सहाफत हमेशा से एक मुश्किल पेशा रहा है, मगर हालिया बरसों में ये खतरात एक नई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त न सिर्फ दबाव का शिकार है बल्कि एक मुनज़्ज़म बहरान की शक्ल इख्तियार कर रही है। मीडिया वॉच डॉग इदारे फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 11 माह के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ 142 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 60% ज़्यादा हैं। यह महज एक अददी तब्दीली नहीं बल्कि एक गहरे साख्ती मसले की इलामत है। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों को मुख्तलिफ सतहों पर निशाना बनाया जा रहा है। इनमें जिस्मानी हमले, अगवा, हरासानी, धमकियां, सेंसरशिप और कानूनी मुकदमात शामिल हैं। खास तौर पर डिजिटल दौर में ऑनलाइन हरासानी एक नए खतरे के तौर पर सामने आई है, जहां सहाफ़ियों को सोशल मीडिया के जरिए धमकाया और बदनाम किया जाता है। कानूनी दबाव भी एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तकरीबन 30 सहाफ़ियों के खिलाफ 36 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें ज़्यादातर केसेस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका और पाकिस्तान पैनल कोड के तहत बनाए गए। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इन कवानीन के मुमकिना गलत इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरअक्स रहा है। इन अदाद-ओ-शुमार के पीछे हकीकी इंसानों की कहानियां हैं, ऐसे सहाफ़ी जो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी निभाते हुए खतरात का सामना कर रहे हैं। रावलपिंडी के सहाफ़ी वसीम कुरैशी को लैंड माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर कत्ल की धमकियां दी गई। इसी तरह रिपोर्टर ताहिर नसीम को एक निजी कंपनी की माली बेज़ाब्तियों को बेनकाब करने पर निशाना बनाया गया। चकवाल में सहाफ़ी नबील अनवर को एक हसास मजहबी मामले पर रिपोर्टिंग के बाद शदीद दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। ये वाक़यात जाहिर करते हैं कि सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक मौज़ूआत वही हैं जो ताकतवर हलकों से जुड़े होते हैं, जैसे ज़मीनों पर कब्जा, करप्शन और मजहबी या सियासी मामलात। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाके पंजाब और इस्लामाबाद करार दिए गए हैं, जहां तकरीबन 28% वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये एक अहम नुक्ता है क्योंकि यही इलाके मुल्क के सियासी और इंतज़ामी मराकज़ भी हैं। मीडिया के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले सहाफ़ियों में से टीवी चैनल्स के सहाफ़ी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। इसके बाद प्रिंट मीडिया, जबकि डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी भी महफूज नहीं रहे। इसकी एक बड़ी वजह इन प्लेटफॉर्म्स की रसाई और असर रसूख है, जो उन्हें ज़्यादा नुमाया और नतीजतन ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। 2024 के आम इंतखाबात के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे में सहाफ़त को मज़ीद गैर महफूज करार दिया गया, जहाँ सियासी तनाव और ताकत के तवाज़ुन ने मीडिया पर दबाव में इजाफा किया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ बढ़ते हुए वाक़यात महज इनफरादी नहीं बल्कि एक वसीतर निज़ामी मसले की अक्कासी करते हैं। एहतसाब का फुक़दान, ज़्यादातर हमलों में मुलविस अफराद को सज़ा नहीं मिलती, जिससे मुजरिमों को हौसला मिलता है। कानूनी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल, पीका जैसे कवानीन को बाज़ औक़ात तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सियासी अदम बर्दाश्त, तनकीद को बर्दाश्त करने की रवायत कमज़ोर पड़ती जा रही है, जिसका बराह रास्त असर मीडिया पर पड़ता है। ताकतवर मफादात, ज़मीन, सियासत और कारोबार से जुड़े मफादात सहाफ़त के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त इस वक्त एक नाजुक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ वो सहाफ़ी हैं जो सच सामने लाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें जो इस सच को दबाना चाहती हैं। अगर सहाफ़ी महफूज नहीं होंगे तो मालूमात की शफाफियत भी ख़तरे में पड़ जाएगी, और जब मालूमात महदूद हो जाए तो जमहूरियत कमज़ोर हो जाती है। आज़ादी सहाफ़त
کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے نہ صرف قانونی اصلاحات بلکہ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آخر کار سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔